चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे नीतीश कुमार। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा 29 जनवरी को बिहार पहुंचने वाली है। न्याय यात्रा में सीएम नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। नीतीश कुमार का यह कदम इंडिया गठबंधन में कड़वाहट बढ़ा रहा है। ममता बनर्जी और भगवंत मान के बाद अब नीतीश कुमार भी कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं। इससे पहले खबर थी कि नीतीश कुमार राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा, लालू नीतीश क्यों नहीं दिला पाए भारत रत्न। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने के बाद से सियासत शुरू हो गई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मामले पर महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने बेगूसराय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार और लालू यादव कांग्रेस की गोद में खेलते रहे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को क्यों नहीं भारत रत्न दिला पाए। कांग्रेस ने गांधी परिवार को छोड़कर किसी को सम्मान नहीं दिया। राहुल गांधी ने कहा, देश को सांकेतिक राजनीति नहीं वास्तविक न्याय चाहिए। राहुल गांधी ने कर्पूरी ठाकुर को उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। साथ ही भारत रत्न देने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा, वो निश्चित ही भारत के अनमोल रत्न है। भागीदारी न्याय, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 न्यायों में से एक प्रमुख न्याय और सामाजिक समानता का केंद्र बिंदु है, जो पिछड़ों और वंचितों के अधिकार के लिए है। देश को सांकेतिक राजनीतिक नहीं वास्तविक न्याय चाहिए। जन सुराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर ने कहा, सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। बिहार में प्रत्येक गरीब परिवार को 2 लाख रुपए देने के सीएम नीतीश कुमार के वादे पर जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने कहा, निशाना साधा है। उन्होंने कहा, ये सब लॉलीपॉप है। नीतीश कुमार सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। आप लोग हिसाब किताब निकालिएगा तो 1000 भी हिस्सा नहीं मिलेगा। प्रशांत किशोर इन दिनों बेगूसराय के अलग अलग प्रखंड और गाँव में यात्रा निकालकर वोटर्स को जागरूक कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा गर्व की बात। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा गर्व की बात है। भगवान राम जाति नहीं मानते थे, वो किसी से भेदभाव नहीं करते थे। राम राज्य में कोई भूखा नहीं मरता। हम राम राज से प्रेरित होकर दिल्ली में सरकार चला रहे हैं। आज गरीब के बच्चे सरकारी और अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल जाते हैं। हमने ये व्यवस्था बदली है। गरीब बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल रही है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, इंडिया नामक किटी पार्टी बिखर गई। ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के बाद इंडिया गठबंधन में टूट की खबरें सामने आ रही है। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, अब तो साफ हो गया कि इंडिया नामक जो एक किटी पार्टी इकट्ठा हुई थी अब बिखर गई है। राहुल गांधी ने जब पहली यात्रा की उस यात्रा के बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस सरकार चली गई। अब यात्रा शुरू की तो आप और टीएमसी दूर चली गई। सीएम का राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा ऐलान। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। एक विशेष जांच दल तफ्तीश करेगा और उन्हें लोकसभा चुनाव के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। हम अभी ऐसा करते हैं तो कांग्रेस से राजनीतिक बदले की भावना के तहत की गई कार्रवाई बोलेगी। राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ यात्रा के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप है। राहुल गांधी ने कहा, सीएम शर्मा के इशारे पर चलते हैं बदरुद्दीन अजमल। बता दें कि राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF बीजेपी के साथ मिली हुई है। AIUDF बीजेपी की बी टीम है। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी और बदरुद्दीन अजमल से अकेले लड़ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि AIUDF के चीफ बदरुद्दीन अजमल राज्य के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के निर्देश पर काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बंगाल कूच करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 25 जनवरी को पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने वाली है। असम के मुकाबले पश्चिम बंगाल में न्याय यात्रा को छोटा रखा गया है। असम में न्याय यात्रा के तहत 833 किलोमीटर की दूरी रखी गई थी, जबकि पश्चिम बंगाल के लिए ये दूरी 523 किलोमीटर की है। बंगाल के बाद न्याय यात्रा बिहार पहुंचेगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, अभी कुछ और दल इस दलदल को छोड़ेंगे। बता दें कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान से इंडिया गठबंधन में बेचैनी बढ़ गई है। इस बीच कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, अभी कुछ और दल भी इसे छोड़ेंगे। दलदल में कोई भी फंसना नहीं चाहता। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला कह चुके हैं कि अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला समय पर तय नहीं हुआ तो गठबंधन बिखर सकता है।
लालू नीतीश के बीच खींची तलवार, बड़ा बयान। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर सीएम नीतीश कुमार ने बिना किसी का नाम लिए परिवारवाद पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, आजकल लोग अपने परिवार को बढ़ाते हैं। हमने भी कर्पूरी ठाकुर से सीखकर परिवार में किसी को आगे नहीं बढ़ाया, हम हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाते हैं। नीतीश के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि उन्होंने लालू यादव पर निशाना साधा है। पंजाब में भी इंडिया महागठबंधन को झटका। पश्चिम बंगाल के बाद अब पंजाब में भी इंडिया महागठबंधन को झटका लग सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी के पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आप पंजाब की सभी 13 सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है। बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। रामलला के दर्शन होंगे आसान, देश भर से चलेंगी 32 ट्रेनें। रामलला के भक्तों के लिए रेलवे देश के कई स्थानों से अयोध्या के लिए 32 आस्था ट्रेनें चलाएगा। ये ट्रेनें 30 जनवरी से असम, त्रिपुरा, गुवाहाटी, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार से चलाई जाएंगी। इसके अलावा 31 जनवरी को पुरी, वर्धमान और नॉर्थ ईस्ट से कई ट्रेनें अयोध्या के लिए चलाई जाएंगी। वाराणसी कैंट स्टेशन होकर ये ट्रेनें अयोध्या जाएंगी। इन ट्रेनों के जरिए पूर्वोत्तर से पूर्वांचल तक का जुड़ाव होगा। दिल्ली एयरपोर्ट की फ्लाइट में बम की सूचना। बिहार के दरभंगा से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची स्पाइस जेट की एक फ्लाइट में बम होने की सूचना मिली है। दरभंगा से एक शख्स ने कॉल के जरिए दिल्ली पुलिस को यह सूचना दी है। हालांकि जांच में पुलिस को ऐसी कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। दिल्ली एयरपोर्ट में इमरजेंसी घोषित करते हुए सभी यात्रियों को फ्लाइट से सुरक्षित उतार लिया गया है। फिलहाल पुलिस फर्जी कॉल करने वाले शख्स का पता लगा रही है। राम मंदिर में पहले 2 दिन आया 3 करोड़ 17 लाख का चढ़ावा। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले 2 दिनों में 3 करोड़ 17 लाख रुपए का चढ़ावा आया है। पहले दिन आम श्रद्धालुओं ने मंदिर में करीब 10 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ाया। 2 दिनों में लाखों श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर और पर्यटन से जुड़े दूसरे उपायों से प्रदेश सरकार के खजाने में 25,000 करोड़ का अतिरिक्त रेवेन्यू आ सकता है। नोएडा से अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू। अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को यूपी परिवहन निगम में बड़ी सौगात दी है। यूपी रोडवेज ने नोएडा से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा शुरू की है। नोएडा से पहली बस सुबह 9 बजे, दूसरी सुबह 2 बजे और तीसरी बस शाम 6 बजे चलेगी। ये बस सेवा सेक्टर 35 स्थित मोरना डिपो से शुरू हुई है। यात्रियों की संख्या के आधार पर रूट पर बसों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। ममता बनर्जी का एक्सीडेंट, सिर में चोट। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का एक्सीडेंट हो गया है। वर्धमान से कोलकाता आने के दौरान बारिश और कोहरे में उनकी कार अनियंत्रित हो गई, जिसके चलते ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा। इस दौरान ममता बनर्जी के सिर में हल्की चोट आई है। मायावती ने केंद्र के फैसले का किया स्वागत। कांशी राम को भी मिले भारत रत्न। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर बीएसपी चीफ मायावती ने फैसले का स्वागत करते हुए उनके परिवार व अनुयायियों को शुभकामनाएं दी हैं। हालांकि उन्होंने इसे देर से आया फैसला भी बताया। इसके साथ ही उन्होंने कांशी राम के लिए भी भारत रत्न की मांग की है। उन्होंने कहा कि दलितों एवं अन्य उपेक्षित को आत्मसम्मान के साथ जीने व अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मान्यवर कांशी राम को भारत रत्न से सम्मानित करना जरूरी है। फरवरी को भारत बंद का ऐलान। भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। उन्होंने कहा, इस भारत बंद में हमारे साथ संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य बहुत सारे संगठन है। किसान 16 फरवरी को खेत में काम न करें, दुकानों को भी बंद रखें। इस आंदोलन में हम एमएसपी, नौकरी, अग्निवीर और पेंशन आदि मुद्दा उठाएंगे। सऊदी अरब में खुलने जा रहा है पहला शराब का स्टोर। सऊदी अरब अपनी राजधानी रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर में अपना पहला अल्कोहल स्टोर खोलने की तैयारी कर रहा है। यह स्टोर विशेष रूप से गैर मुस्लिम राजनयिकों को सर्विस देगा। ग्राहकों को एक मोबाइल ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा। विदेश मंत्रालय से क्लियरेंस कोड मिलने के बाद उनके लिए एक मासिक कोटा तय किया जाएगा। शाहरुख खान की फिल्म डंकी ने दुनिया भर में मचाया तूफान। शाहरुख खान की फिल्म डंकी उनके करियर की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई है। फिल्म अब भी दुनिया भर में कमा रही है। अब इसने अपने लेटेस्ट वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ सलमान खान की टाइगर 3 का वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। टाइगर 3 ने वर्ल्ड वाइड 467 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। अब डंकी ने इस आंकड़े को पार कर कुल 470 करोड़ 60 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है।